नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में मानसून समाप्ति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर बारिश लौटने की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के अनेक जिलों के लिए अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज 23 अक्टूबर को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक, धुले, जलगांव, जालना, परभणी सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया। वहीं 24 अक्टूबर को मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापुर, नंदुरबार, बुल्ढाना, वाशिम, बीड, लातूर, नागपुर, वर्धा आदि क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही 25 अक्टूबर को सांगली, सोलापुर, अमरावती, अकोला, जालना, बीड, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग समेत कई जिलों में वर्षा की संभावना बनी हुई है। राज्य के कई क्षेत्रों में इस समय धान की कटाई और कपास की तुड़ाई शुरू हो चुकी है। यदि ऐसे समय में बारिश होती है तो धान की फसल भीगने तथा कपास की गुणवत्ता घटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 72 घंटे अत्यंत संवेदनशील हो सकते हैं। अंततः नागरिक एवं किसान आवश्यक सावधानियां बरते। हवा की गुणवत्ता सूचकांक पर से किसी शहर का वायु प्रदूषण कितना है यह ठहराया जाता है। अमरावती शहर का AQI औसतन 125 रहता है, लेकिन दिवाली के दिन फोड़े गए पटाखों के कारण गत 8 से 10 बजे तक यह बढ़कर 314 पर पहुंच गया था। यह बात शास्त्रीय दृष्टि से वेरी पुअर माना जाता है। इस कारण इन 2 घंटों में बीमार नागरिकों को सांस लेने में काफी परेशानी महसूस होती होगी, ऐसा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कहना है। इस वर्ष की दीपावली को मंगलवार की रात शहर के अनेक इलाकों में धुआं उड़ रहा था। यह धुआं पटाखे फोड़ने के कारण रात के समय वायु प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। शिवाजी महाविद्यालय के मौसम केंद्र ने इस वायु प्रदूषण की गिनती की है। नागपुर के मौसम विभाग के अधिकारी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी इन आंकड़ों की पुष्टि की है। विगत 3 अक्टूबर को दैनिक अमरावती मंडल ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित करते हुए जानकारी दी थी कि चिखलदरा में चलने वाली आड नदी आश्रमशाला को संस्था चालकों द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मनमाने ढंग से अचलपुर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद चिखलदरा तहसील क्षेत्र में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। साथ ही साथ गत रोज चिखलदरा तहसील क्षेत्र के दौरे पर आए जिले के सांसद बलवंत वानखड़े के सामने चिखलदरा पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, जिसके चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद बलवंत वानखड़े ने इस मामले में जल्द ही ठोस कार्रवाई करने की बात कही और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हुए पूरे मामले की जानकारी लिखित तौर पर देने के निर्देश जारी किए। हाल ही में बच्चू कडू द्वारा एक सभा में दिए गए बयान पर एक न्यूज चैनल पर इस बड़े मुद्दे पर हुई बहस में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और पूर्व विधायक बच्चू कडू के बीच जमकर बहस हुई। इस बहस में डॉक्टर बोंडे ने कहा कि किसानों को उकसाने से पहले बच्चू कडू स्वयं किसी विधायक को क्यों नहीं काट देते हैं। डॉक्टर बोंडे ने कहा कि बच्चू कडू का बयान अस्वीकार्य है, वे किसानों को उकसा रहे हैं। इस प्रकार से किसी मामले को हल नहीं किया जा सकता। वही पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, मुझे ठोका शब्द का प्रयोग करना था, लेकिन मैंने काटो शब्द कह दिया। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने अपने बेबाक बयान जारी रखे हैं। इस कड़ी में कडू ने आज कह दिया कि नेताओं पर विश्वास रखना बंद कर अपने माता पिता और वतन पर निष्ठा रखनी चाहिए। किसानों की अपेक्षा जारी है। फिलहाल ऐसे कई विधायक है जो पार्टी के कथित रूप से गुलाम होने की टिप्पणी भी उन्होंने की। कडू ने कहा कि किसान आत्महत्या रोकने के लिए जड़ से ही नीतियां बदलनी होगी। 3000 रुपए में सोयाबीन बेचना पड़ रहा है। सरकार ने अब तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए हैं। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के आवास पर पहुंचकर उन्हें भाई दूज की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने सांसद बलवंत वानखड़े का तिलक कुमकुम लगाकर स्वागत किया और उनका मुंह मीठा करते हुए उनका औक्षण किया। नांदगांव पेठ में सभी धर्मों का आदर समान रूप से रखना चाहिए, फिर वह हिंदू हो या बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम। यह कहना रहा पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर का। वे या लुम्बिनी पीपल सोसाइटी दोनद के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने जय भीम का नारा बुलंद बताया। यह भी कहा कि भारत का संविधान सर्वधर्म समभाव है।
शिक्षा सर्वविद और पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल परिवार ने दिवाली का उत्सव अनाथ और गुमंतु परिवारों के संग मिठाई वितरित कर और पटाखे जरूरी वस्तुओं का वितरण कर उत्सव मनाया। स्वयं पोटे पाटिल परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस उपक्रम में उन्हें अपार प्रसन्नता और सुकून मिला है। उपक्रम अंतर्गत प्रवीण पोटे पाटिल, उनकी सुपुत्री श्रुति, सुपुत्र श्रेष्ठ दादा पोटे पाटिल के हस्ते बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दिए गए। इस बार लगातार 2 दिन रहे लक्ष्मी पूजन के कारण बाजार में उमड़ी भीड़ दिवाली समाप्त होते ही कम होने लगी है। एक दिन पूर्व जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, जहां सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है, दुकानों में भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दीपावली निमित्त पिछले 8 दिनों से शहर के कपड़ा, सराफा, किराना बाजार में नागरिकों की भारी भीड़ शुरू थी। शहर के मिनी बाजार पेट के रूप में पहचाने जाने वाले मोचे गली में तो पैर रखने की जगह नहीं थी। इसके अलावा इतवारा बाजार, कॉटन मार्केट, राजकमल चौक, जस्तम चौक, चौक और अन्य इलाकों में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। लेकिन दिवाली समाप्त होती सभी तरफ शांति दिखाई दे रही है। बुधवार को अनेक दुकानें भी नहीं खुली। कपड़ा मार्केट और सराफा में भी सन्नाटा दिखाई दिया। बडनेरा के नई बस्ती स्थित बालाजी मंदिर में बुधवार रात भव्य अन्नकूट प्रसादी संपन्न हुई। हजारों भाविकों ने उत्साह से भगवान के 56 भोग अर्पित किए जाने के दर्शन का लाभ लिया और प्रसादी पाई। देर रात तक चले आयोजन में भोजन प्रसादी की व्यवस्था सुंदर बनी थी, जिससे बड़ी सहजता से सभी का प्रसाद पाना सुलभ हुआ। यह आयोजन परंपरागत रूप से राजेश जोशी परिवार करते आए। परिवार के राजेश जोशी, अजय जोशी, चिराग जोशी, भूपेश जोशी सहित परिसर के लोगों का उत्साहपूर्ण योगदान आयोजन को सफल सार्थक करने में रहा। बडनेरा के आठौड़ी बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर में बुधवार दोपहर अन्नकूट 56 भोग प्रसादी का सुंदर एवं पारिवारिक आयोजन किया गया। यह आयोजन फकीरचंद जोशी, चंदू जोशी, मुकेश जोशी, गजू जोशी आदि सहित परिवारजनों ने मिलकर भाविकों के साथ किया था। मंदिर में अन्नकूट प्रसादी सहित अन्य उत्सवों की परंपरा रही। इस कड़ी में बुधवार का आयोजन किया गया। अमरावती और बडनेरा से आए सैकड़ों भाविकों ने अन्नकूट प्रसादी का लाभ लिया। सक्कर साथ स्थित श्री छत्रपुरी बालाजी मंदिर में बुधवार संध्या अत्यंत चमक दमक और चहल पहल रही, जब भगवान युगल किशोर को 56 भोग समर्पित किए गए और उनका प्रसाद अन्नकूट प्रसादी के रूप में वितरित किया गया। हजारों भाविकों ने भोजन प्रसाद का चाव से आनंद लिया, जहां प्रसादी में काजू कतली सहित पकवानों की भरमार रही। गणमान्यों ने अन्नकूट 56 भोग दर्शन किए। उनमें विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित अनेक राजनेता का समावेश रहा। श्री खंडेलवाल सेवा समिति और महिला व युवक मंडल द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह शानदार और सफल रहा। सामाजिक एकता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करते हुए समाज बंधु भगिनी उत्साह से बडनेरा रोड के खंडेलवाल लॉन में एकत्रित हुए और भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पित कर ओम जय जगदीश हरे आरती गाई। सभी को 56 भोग प्रसादी के साथ अन्नकूट भोज प्रसादी का लाभ भी प्राप्त हुआ। समाज बंधुओं की उत्साहपूर्ण उपस्थिति में आयोजन को सफल और सार्थक किया। अमरावती के श्री एकमुखी दत्त मंदिर अंबागेट अमरावती में अनेक वर्षों से श्री सिद्धेश्वर संस्थान आनंद नगर से निकालने वाली काकड़ा आरती में सहभागी सभी छोटे बच्चों का आज तड़के सुंदर परंपरागत स्वागत एकमुखी दत्त मंदिर अंबागेट में संपन्न हुआ। सभी भाविकों का फूल मालाओं और दुपट्टा देकर स्वागत किया गया। आगामी 30 अक्टूबर से दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन प्रारंभ होगा, जिसमें समस्त विश्व से लाखों आर्य समाजी सहभागी होंगे। यह आयोजन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की द्वितादशी उपलक्ष्य आयोजित किए जाने की जानकारी आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता में पंडित सत्यवीर शास्त्री, सुभाष सहारे और रमेश घोटस्कर ने दी। आर्य सभा के अध्यक्ष पंडित सत्यवीर शास्त्री ने बताया कि आर्य सम्मेलन में मुख्य यज्ञ विधि पर सवेरे और शाम यज्ञ होगा। 30 अक्टूबर को सवेरे 9 बजे सेठ सुरेश चंद्र आर्य के हस्ते ध्वजारोहण होगा। दोपहर 1501 कुंडों में यज्ञ होगा। 25 अक्टूबर से पुणे के बालवेड़ी में शुरू हो रही राज्य अजिंक्य स्पर्धा के लिए अमरावती टीम का सिलेक्शन हुआ है। 1000 से अधिक खिलाड़ी उक्त स्पर्धा में सहभागी होने जा रहे हैं। अमरावती की टीम आज अमरावती पुणे ट्रेन से रवाना हुई। गजानन आंडे इस टीम के साथ पुणे जा रहे हैं। चयनित टीम को राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिए विधायक सुलभा खोड़के, विधायक संजय खोड़के, यश खोड़के ने शुभकामनाएं दी। अमरावती शहर के बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में रोजाना विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
द्वारकानाथ कॉलोनी निवासी ओम प्रकाश विजारीमल कुकरेजा का विगत 16 अक्टूबर को 57 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हुआ। दुख की इस घड़ी में अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए ओम प्रकाश कुकरेजा के सुपुत्र गिरीश कुकरेजा व संजय कुकरेजा ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत अपने दिवंगत पिता के नेत्रदान करने का संकल्प लिया, जिसके बाद कुकरेजा परिवार की ओर से पूर्व पार्षद सुरेंद्र पोपली ने हरिना नेत्रदान समिति के कार्याध्यक्ष चंद्रकांत पोपट से संपर्क साधा और परिवार की नेत्रदान की इच्छा व्यक्त की। पश्चात चंद्रकांत पोपट ने तुरंत अपनी टीम से संपर्क कर नेत्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई। सबसे चालाक जानवर के रूप में मानी जाती लोमड़ी अमरावती शहर के इरविन चौक पर दिवाली के नव वर्ष के अवसर पर सुबह के समय दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सुबह व्यायाम करने और वॉकिंग के लिए आने जाने वाले अनेक लोगों ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। शहर में घुस आई यह लोमड़ी काफी भयभीत दिखाई दे रही थी। बुधवार 22 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के दौरान हर दिन की तरह जिला स्टेडियम की तरफ जा रहे अमरावती रोड रनर्स ग्रुप के सदस्य रमेश ककरानी को यह लोमड़ी दिखाई दी। उन्होंने अपने ग्रुप के 2 अन्य सदस्यों की मौजूदगी में अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। कुछ समय पहले मनपा के जन्म मृत्यु विभाग द्वारा किसी दलाल के मार्फत फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया था। साथ ही अमरावती तहसील कार्यालय से भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने को लेकर अच्छा खासा हंगामा मचा था और इस मामले को लेकर 50 से अधिक लोगों के खिलाफ गाड़ीगंज पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। वही अब मनपा की शालाओं से सेवानिवृत्त हुए 2 मुख्याध्यापकों द्वारा विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने हेतु फर्जी दस्तावेज जारी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके चलते इन दोनों सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकों के खिलाफ गाड़ीगंज पुलिस थाने में अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इन मुख्याध्यापकों के नाम सैयद मुख्तार अली अजीम तथा अब्दुल जमील अब्दुल बशीर बताए गए हैं।